नॉइस कार्ड फाइनेंशियल सर्विसेज में आप सब्सक्राइबर का हार्दिक स्वागत करता हूं मैं। हमारी नॉइस कार्ड फाइनेंशियल सर्विसेज में लाइफ इंश्योरेंस, इन्वेस्टमेंट प्लान, ऑल टाइप ऑफ एएमसी म्यूचुअल फंड, एसआईपी, हेल्थ इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस, इनकम टैक्स रिटर्न, जीएसटी रजिस्ट्रेशन, एल्स बुकिंग, एयर रेलवे बस टिकट बुकिंग, होटल रिसोर्ट बुकिंग and PAN card services and पर्सनल कस्टमाइज फाइनेंशियल सर्विसेज उपलब्ध है और सभी सर्विसेज में कस्टमर को हैवी डिस्काउंट पे किया जाता है और कैशबैक भी दिया जाता है। हम लोगों से जुड़ने के लिए आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप या हमारी वेबसाइट विजिट करके भी हमारा कांटेक्ट कर सकते हैं। आज हम कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक आपके और आपके इन्वेस्टमेंट के बीच में कितना गैप है उसके बारे में हम एक पीपीटी के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। ये पीपीटी इसको एक्सप्लेन करने के लिए हमने 3 से 4 वीडियो में पूरा प्रेजेंटेशन देने की कोशिश की है। एक ही सिंपल रूल है इन्वेस्टमेंट का और हायर रिटर्न्स का, अर्न अर्ली, इन्वेस्ट अर्ली एंड यू गॉट द मैक्सिमम रिटर्न। आपको क्या चाहिए? तो 10,000 पर मंथ आज के मुताबिक रिटायरमेंट के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। चाइल्ड के एजुकेशन के लिए आपको 5,000 पर मंथ आज के हिसाब से इन्वेस्ट करेंगे तो आज से 10 या 12 साल के बाद आप जो करंट इन्फ्लेशन के हिसाब से जो बढ़ रहा है मार्केट, उसको आप पिक कर पाएंगे। उसी तरह से 2 एग्जाम्पल दिए गए हैं। तो स्मॉल इन्वेस्टमेंट करने के साथ हम अपने फाइनेंशियल गोल को फुलफिल कर सकते हैं। आज हम पावर ऑफ कंपाउंडिंग को भी समझेंगे। क्या है पावर ऑफ कंपाउंडिंग, कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने से हमें कैसे पावर ऑफ कंपाउंडिंग का लाभ मिल सकता है। एज पर RBI एस्टिमेट, होलसेल प्राइस इंडेक्स इन्फ्लेशन हैज़ ग्रोन बाय 6.5% लास्ट 30 ईयर्स। तो आप देखेंगे कि 1990 में गोल्ड की प्राइस करीब 3200 रुपये के आसपास थी, पेट्रोल 9 रुपये के आसपास था, डीजल 4 रुपये के आसपास था और मिल्क 6 रुपये के आसपास था। 2003 और 2020 में गोल्ड 46,000 अराउंड, पेट्रोल 80, अभी तो 100 छूने को आया है, डीजल 70 और मिल्क 60 रुपये तक पहुंच गया है। लीटर का प्राइस लिखा हुआ है। तो इन्फ्लेशन कितना टच किया है तो देखते हैं। गोल्ड में 9-9.5% का, पेट्रोल में 7-7.5% का और डीजल में भी 9.9% यानी कि 10% अराउंड और मिल्क में 8% अराउंड इन्फ्लेशन। रिजर्व बैंक ने होलसेल प्राइस इंडेक्स में बताया था कि 6.5% से इन्फ्लेशन ग्रो कर रहा है, मतलब महंगाई बढ़ रही है। लेकिन आज की तारीख में हम देखें तो जो 1990 में 1 लाख रुपए की प्राइस की ताकत थी, वो आज 2020 में 11,000 होके रह गई है। तो इस तरह के हाउस होल्ड एक्सपेंस के लिए देखें तो 2005 में 15,000 रुपये में घर चल जाता था, 2015 में 25,000 रुपये में और 2025 तक हमें शायद 54,000 की ज़रूरत पड़ेगी। हायर एजुकेशन के लिए भी ऐसा ही है। मैरिज कॉस्ट की बात करें तो 2005 में 4-5 लाख में, या तो कोई कम लो बजट फैमिली तो 1-2 लाख में, 2015 में 4-5 लाख में और 2025 में ये मैरिज की कॉस्ट भी 10 से 20 लाख तक छू जाएगी। तो इन सब खर्चों को पहुंचने के लिए, इस महंगाई को बीट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो स्टार्ट अर्ली, अर्ली करना पड़ेगा। इन्वेस्ट इन राइट एसेट क्लास एंड सेव रेगुलरली टू अचीव द गोल, विच एवर योर गोल, बिग हाउस गोल, ड्रीम वैकेशन गोल, elsewhere child marriage goal,
or anything goal, child education goal or retirement planning, you have to start early and invest in right asset class as per advisable by your advisor and save regularly. जितना ज़्यादा आप सेव रेगुलरली करेंगे, जितनी रेगुलर पढ़ाई में भी बोलते हैं कि जितना रेगुलरली हम पढ़ते हैं तो एग्ज़ाम में ज़्यादा हेल्पफुल होता है, उसी तरह से आप इन्वेस्टमेंट रेगुलरली करेंगे तो आप अपने गोल तक पहुंच पाएंगे। यहाँ पे मैं एक दो एग्जांपल दे रहा हूँ। एक मिस्टर गुप्ता है और एक मिस्टर सक्सेना है। मिस्टर गुप्ता ने 45 इयर्स में इन्वेस्टमेंट का प्लानिंग किया और 45 इस ईयर से स्टार्ट किया, मतलब लेट स्टार्ट किया, और हर महीने 20,000 रुपीज़ इन्वेस्ट कर रहे हैं 15 साल के लिए। और मिस्टर सक्सेना है, उन्होंने 25 की ईयर्स पे स्टार्ट किया और उन्होंने 10,000 मतलब उनसे आधे पैसे इन्वेस्ट किए, लेकिन 35 साल के लिए इन्वेस्ट किए। दोनों ने टोटल अमाउंट इन्वेस्ट किया, एक ने 36 लाख मिस्टर गुप्ता ने और 42 लाख मिस्टर सक्सेना ने इन्वेस्ट किए। लेकिन ज़्यादा टाइम देने की वजह से विद द हेल्प ऑफ कंपाउंडिंग इंटरेस्ट, दिस इज़ द कंपाउंडिंग इफेक्ट, मिस्टर सक्सेना गॉट 11.41 करोड़ एट द एज ऑफ 60, else Mr. Gupta got 1.23 crore only. So you have to start early and invest